everyone, welcome back to my channel. Hope you are all doing great. In this video we will talking about a very beautiful and very easy to grow plant called कैना लिलीज। तो आज हम बात करने वाले हैं कैना लिली फ्लावर प्लांट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैना लिली फूलों वाले पौधों की एक प्रजाति है जिसमें 10 स्पीसीज आती है। यह कैनसी परिवार की एकमात्र प्रजाति है जो कि अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मूल निवासी है और 1860 के दशक में यूरोप, भारत और अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से यह विकसित हुई। और इसका जो कॉमन नेम है वो इंडियन सॉर्ट है। ये समर का एक बहुत अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत हार्डी प्लांट होता है ये। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप देख सकते हो कितने वाइब्रेंट फ्लावर है इसके। कैना लिली के फूल वाकई देखने लायक होते हैं और ये बहुत सारे कलर्स में आते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, पिंक और भी बहुत सारे कलर्स में आते हैं। ये फूल किसी भी गार्डन में रंग भर सकते हैं। ये फूल ना केवल ब्यूटीफुल होते हैं बल्कि लंबे समय तक टिकते भी हैं। ये काफ़ी टाइम तक ये टिके रहते हैं खिलने के बाद। अगर फ्लावर लैंग्वेज में बात करूं मैं तो फूलों की भाषा में कैना लिली सुंदरता और साहस का प्रतीक है। ये सिंबलाइज करता है ब्यूटी को और अपने वाइब्रेंट कलर के कारण यह बगीचों और भूदृश्यों के लिए काफ़ी लोकप्रिय विकल्प भी है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न पौधा गर्म जलवायु में ही ज़्यादा पनपता है ये। और आप इसको इंडोर आउटडोर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है ये। इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। कैना लिली की एक खासियत है इसके मनमोहक पत्ते। इसके बड़े रसीले डार्क ग्रीन, हरे से लेकर मैरून तक कई रंगों में आते हैं इसकी लीफ, जो आपके गार्डन के परिदृश्य में एक अतिरिक्त आकर्षण जो जब पौधा खिलता नहीं है तब भी इसकी पत्तियां ही आकर्षण का केंद्र बन सकती है। अब मैं कैना लिली के बेनिफिट्स के बारे में आपको बता देती हूँ। यह आपके बगीचे के लिए सजावटी और व्यावहारिक दोनों लाभ प्रदान करता है। अपने आकर्षक रूप और आसान खेती के साथ कैना लिली किसी भी गार्डन के लिए एक शानदार सजावट वाला प्लांट है। अपनी सुंदरता के अलावा यह बहुमुखी पौधा कई लाभ भी प्रदान करता है जो आपके गार्डन की सुंदरता और कार्यक्षमता दोनों को बढ़ा सकता है। तो यह एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर भी है। अपने आकर्षक रूप के अलावा कैना लिली एक प्राकृतिक वायु शोधक के रूप में भी काम करता है। पौधे प्रदूषकों को अवशोषित करने और ऑक्सीजन छोड़ने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं और कैना लिली भी इसका अपवाद नहीं है। इस पौधे को अपने गार्डन या घर के अंदर लगाकर आप अपने आसपास की वायु की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। ये विशेष रूप से उन शहरी निवासियों के लिए फ़ायदेमंद है जो प्रदूषण के प्रभावों को कम करना चाहते हैं। ये ऑक्सीजन रिलीज़ करता है ये प्लांट कैना लिली और आपके घर के लिए काफ़ी अच्छा है ये। और कैना लिली बहुत सारे पॉलिनेटर्स के लिए एक पॉलिनेटर अट्रैक्शन का काम भी करता है। और इस कैना लिली में एबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की बहुत सारे पॉलिनेटर को, सच एज बीज, बटरफ्लाइज हो गए आपके। तो ये बहुत सारे पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। इसके चमकीले रंग बिरंगे फूल इन महत्वपूर्ण जीवों के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम करते हैं। कैना लिली लगाकर आप ना केवल अपने गार्डन की सुंदरता को बनाए रखते हैं बल्कि आप जो है तो जैव विविधता और अपने स्थानीय पर्यावरण के स्वास्थ्य में भी योगदान दे रहे हैं। यानी कि आप बाय प्लांटिंग कैना लिली यू आर नॉट ओनली beautifying your garden but also contributing to biodiversity and the health of your local environment.
तो अब मैं इसकी सनलाइट की बात करूँ अगर, तो ये अब कैना लिली की सनलाइट की बात करूँ मैं अगर, तो कैना को एक ऐसी जगह पर लगाएं आप जहाँ उसे प्रतिदिन कम से कम 6 से 8 घंटे डायरेक्ट सनलाइट मिले, क्योंकि ये गर्मी में ही पनपते हैं। और ये जो है कैना लिली एक सन लविंग प्लांट है जो पूरी धूप में पनपता है और पेरिनियल प्लांट है, ये 12मासी पौधा है ये। अगर सॉइल की बात करें तो आप यूज़ वेल ड्रेनेज मॉइस्ट सॉइल, और ये वाटर लविंग प्लांट है। कैना लिली को जो है तो नम और अच्छी जल निकासी वाली सॉइल में ही आप लगाएं। अगर फर्टिलाइज़र की बात करूं मैं कि बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा होगा कैना लिलीज़ के लिए, तो किचन कंपोस्ट बेस्ट रहेगा इसके लिए। तो आप इसके जो मुरझाए हुए फूल है और सूखी पत्तियां उनको टाइम टू टाइम रिमूव करते रहें। और इसकी प्रूनिंग की बात करूं मैं तो अर्ली स्प्रिंग में इसकी प्रूनिंग कर सकते हो। कैना लिली की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो कैना लिली का एक समृद्ध इतिहास है जो प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली इस लिली की व्यापक खेती की जाती थी और व्यापार के माध्यम से यह दुनिया के अन्य हिस्सों में भी फैल गई। इन क्षेत्रों में कैना लिली को अक्सर इसके आकर्षक रूप के लिए पूजा जाता था और इसे शाही और कुलीन परिवारों के बगीचों में उगाया जाता था। विभिन्न संस्कृतियों में कैना लिली को अलग अलग प्रतीकात्मक अर्थ दिए गए। विक्टोरियन काल में इसका उपयोग अक्सर सुंदरता, आत्मविश्वास और साहस का संदेश देने के लिए किया जाता था। इसके वाइब्रेंट कलर और अनूठी संरचना ने इसे प्रबल भावनाओं और भावों को व्यक्त करने वाले पुष्प सज्जा में पसंदीदा बना दिया है। कुछ संस्कृतियों में इसे नवीनीकरण और पुनर्जनन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, जो अनुकूल परिस्थितियों में फलने फूलने की इसकी क्षमता को दर्शाते हैं। वास्तु की बात करी जाए तो कैना लिली विशेष रूप से गुलाबी किस्मों को सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। इन्हें आप दक्षिण पूर्व दिशा में लगा सकते हो। कैना लिली के सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखने के लिए उनकी देखभाल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको। अगर क्लाइमेट की बात करें, दे डू नॉट टॉलरेटिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर। Canna lilies can be grown as a perennial where winter temperatures stay above freezing. You can use this plant beautified to your plantation site. Thank you so much for watching this video, and as always, happy planting. We will see you again in new video. Until then, bye bye.